इस्लामी तारीख सिर्फ जंगों और सल्तनतों की नहीं बल्कि ऐसी सच्ची वफादारियों की भी गवाह है जो दिलों को छू जाती है। ये कहानी एक काली और बज़ाहिर बदसूरत लौंडी की है जिसने अपने हुस्न से नहीं बल्कि अपनी अकल, वफादारी और सच्चाई से दुनिया के सबसे बड़े खलीफा हारून रशीद का दिल जीत लिया। आइए चलते हैं उस वक्त में जब एक नजर, एक हुक्म और एक इम्तिहान ने मोहब्बत और वफादारी की नई मिसाल कायम की। हारून रशीद के महल में एक काली और बदसूरत लौंडी रहती थी। एक दिन खलीफा ने अपनी सब लौंडियों को बुलाया और ऐलान किया कि आज उनमें दिरहम व दीनार बांटे जाएंगे। सब लौंडियां लपक लपक कर सिक्के समेटने लगी, मगर वो काली लौंडी एक तरफ खड़ी बस खलीफा के चेहरे को देखती रही। किसी ने पूछा, तुम सिक्के क्यों नहीं ले रही हो? वो मुस्कुराई और बोली, इन लौंडियों का मकसद ये सिक्के हैं और मेरा मकसद सिक्कों का मालिक है। ये सुनकर हारून रशीद हैरान रह गया और उसे अपने खास मुकर्रबीन में शामिल कर लिया। जब दूसरे मुल्कों के बादशाहों को खबर मिली कि हारून रशीद एक बदसूरत लौंडी पर फिदा है तो वो हैरान भी हुए और मजाक भी उड़ाने लगे। ये बात खलीफा के कानों तक पहुंची। उसने सोचा कि वो सबको इस लौंडी की हकीकत दिखाएगा। उसने सब बादशाहों को अपने महल में बुलाया। एक शानदार मजलिस का एहतिमाम हुआ, मगर माहौल में एक खास संजीदगी थी। मजलिस के बाद खलीफा ने सब लौंडियों को बुलाया। हर एक को एक कीमती याकूत का प्याला दिया गया। फिर खलीफा की गहरी आवाज गूंजी, इन प्यालों को अभी तोड़ दो। सब लौंडियां हैरान, किसी ने प्याला न तोड़ा, लेकिन वही काली लौंडी एक कदम आगे बढ़ी और फौरन प्याला जमीन पर दे मारा। कीमती याकूत टुकड़ों में बिखर गया और दरबार में सन्नाटा छा गया। हारून रशीद ने पूछा, तुमने ये कीमती प्याला क्यों तोड़ा? लौंडी ने अदब से कहा, आपका हुक्म खजाने से ज्यादा कीमती है। प्याला तोड़ती तो खजाने का नुकसान होता, मगर न तोड़ती तो आपके हुक्म की नाफरमानी होती, और नाफरमानी ज्यादा बुरी बात है। फिर वो बोली, प्याला तोड़ने से लोग मुझे दीवानी कहेंगे और न तोड़ने से नाफरमान। मुझे दीवानी कहलाना मंजूर है, नाफरमान नहीं। ये सुनकर सब बादशाह हैरान रह गए और मान गए कि हारून रशीद का उससे मोहब्बत करना बिल्कुल बजा है।